Hello बच्चों, let's read the question. The question says directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. First statement, museums often have collections of skeletons of animals. Statement 2, keys are generally analytical in nature. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो म्यूजियम्स हैं इनमें हमें स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स मिल सकते हैं यूजुअली, एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो कीज होती है वो एनालिटिकल होती हैं. अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है टैक्सोनॉमिक एड्स. टैक्सोनॉमिक एड्स क्या करते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स हेल्प करते हैं हमारी इन द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब डिफरेंट एग्जांपल्स देखें अगर टैक्सोनॉमिक एड्स के, तो डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि म्यूजियम, मैनुअल, हर्बेरियम एक्सेट्रा. सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूजियम की, फर्स्ट इज अबाउट म्यूजियम की, तो म्यूजियम में हम क्या कर सकते हैं? म्यूजियम इज अ टैक्सोनॉमिक एड जिसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब म्यूजियम में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस हो सकते हैं ये ड्राई फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं इन जार्स और कंटेनर्स विथ प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस. प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस. अब म्यूजियम में अगर हम इंसेक्ट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं तो इंसेक्ट्स को आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग क्या किया जाता है? इन्हें स्टोर किया जाता है इन बॉक्सेस. जो लार्ज एनिमल्स होते हैं लार्ज एनिमल्स को स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है. एंड म्यूजियम्स में हमें यूजुअली जो स्केलेटन्स हैं एनिमल्स के, स्केलेटन्स भी मिल सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें की तो की क्या है? की वो टैक्सोनॉमिक एड है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल को. एंड की से आइडेंटिफिकेशन किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसे कि रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ कपलेट. अब ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते टाइम एक कैरेक्टर को रिजेक्ट किया जाता है, दूसरे कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया जाता है. अब ये जो कीज हैं दीज आर एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि की से हम क्या कर सकते हैं? प्रिसाइसली ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय लुकिंग इनटू द कैरेक्टर्स. एंड की में हर टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए, ईच टैक्सॉन के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक स्पेसिफिक की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन 1 विच सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.